गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है, हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो सबसे फर्स्ट है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ, ये हमारे पास जो होता है देखिए स्क्वायर रूट में तो हमें सिर्फ ये स्क्वायर रूट लगाने की ज़रूरत होती है, ये स्क्वायर रूट का साइन होता है। बट हम स्क्वायर रूट के अंदर अगर ये 3 लगा देते हैं, मतलब 3 इसके अंदर लगा हुआ है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, क्यूब रूट बोल देते हैं। मतलब ये जो है ये ऐसा नहीं है कि 3 और फिर रूट, 3 मल्टीप्लाई में नहीं है, इसका मीनिंग है क्यूब रूट। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है क्यूब रूट ऑफ -6859। तो जब भी हमारे पास रूट के अंदर माइनस दिया होता है तो हम उस साइन को बाहर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने साइन को बाहर लिखा और हम क्यूब रूट फाइंड आउट कर देते हैं 6859 का। तो हमने 6859 का क्यूब रूट फाइंड आउट किया। देखिए 19 की टेबल से डिवाइड किया तो ये आ गया 361, फिर 19 की टेबल से डिवाइड किया तो 19, फिर 19 वन जा 19। तो यहाँ पर देखिए 6859 के जो फैक्टर्स आ गए वो आ गए 19 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 19। तो क्यूब रूट ऑफ 6859 क्या आएगा, हम 3 का एक पेयर बना देंगे और 3 का ग्रुप बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उस ग्रुप से एक 19 बाहर ले लेंगे। हमने 3 19 का एक ग्रुप बना दिया और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही ग्रुप बना, तो यहाँ से हमने एक 19 बाहर ले लिया। अब बिकॉज हमें माइनस का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है 6859 का, तो ये हमारे पास साइन किसका आ गया, माइनस का। तो ये बन गया माइनस का 19। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है इसी का सेकंड पार्ट, उसमें हमें क्या करना है, हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है -1,66,375 का। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, इस माइनस के साइन को हम बाहर लिख दिया हमने। तो यहाँ पर हमें क्यूब रूट फाइंड आउट अब हम कर देंगे 1,66,375 का। फिर जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसके साथ हम लगा देंगे माइनस का साइन। तो ये आ गया हमारे पास 1,66,375 का हमने क्यूब रूट फाइंड आउट। हमने यहाँ पर इसके फैक्टर्स बनाए तो सबसे पहले हमने 5 की टेबल से इसको डिवाइड किया, फिर 5 की टेबल से, फिर 5 से, फिर 11, फिर 11 और फिर 11। तो यहाँ पर हमारे पास इसके फैक्टर्स बन गए 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। फिर हमने 3 सेम नंबर्स का फिर से एक ग्रुप बना दिया। तो यहाँ पर एक ग्रुप तो बन गया 5 का और एक ग्रुप बन गया 11 का। तो इस ग्रुप से हमने एक 5 बाहर लिख लिया, इस ग्रुप से हमने एक 11 बाहर लिख लिया। तो माइनस का जो इसका क्यूब रूट आएगा 1,66,375 का, उसमें साइन माइनस का ही आएगा। यहाँ से हमने एक 5 बाहर लिया, यहाँ से हमने एक 11 बाहर लिया, तो ये आंसर हमारे पास क्या आ गया, इसका -55। इसी का जो थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट दिया गया आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है 27 मल्टीप्लाई 125। तो जब आपके पास इस तरह से दो नंबर एक साथ क्यूब रूट में दिए गए हैं तो हम उनको अलग अलग भी क्यूब रूट में लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया क्यूब रूट ऑफ 27 एंड क्यूब रूट ऑफ 125। अब 27 के हमने फैक्टर बना दिया, 125 का फैक्टर बना दिया। 27 के हमने फैक्टर बनाया तो वो बने 3 × 3, और 125 का जब हमने फैक्टर बनाया तो वो बन गए 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ से हमारे पास ये फैक्टर 27 का फैक्टर हमारे पास बन गया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 125 के फैक्टर बन गया 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पर हमारे पास इस फैक्टर से हमने एक ग्रुप बना लिया 3 का, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 3। यहाँ से हमने एक ग्रुप बनाया तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, इसमें 5। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 27 हमारे पास कितना आ जाएगा 3, क्यूब रूट ऑफ 125 कितना आ जाएगा 5, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 15। तो दोनों का क्यूब रूट हमारे पास कितना आ गया 15। नेक्स्ट भी हमारे पास सेम है, क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है -125 मल्टीप्लाई 216 का, माइनस का साइन हमने लिखा बाहर, और 125 मल्टीप्लाई 216। अब 125 के हमने फैक्टर्स बना दिए, तो ये फैक्टर्स बन गए 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। फिर हमने 216 के फैक्टर बना दिए, तो हमारे पास फैक्टर बन गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये सारे हमने फैक्टर बनाए। तो हमने यहाँ पर देखिए क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना था 125 मल्टीप्लाई 216 का, तो हमने 125 के फैक्टर लिख दिए, 216 के फैक्टर लिख दिए। इनमें ट्रिपलेट्स का हमने ग्रुप बनाया, इस ट्रिपलेट के ग्रुप से हमने एक 5 बार ले लिया, यहाँ से हमने एक 2 ले लिया, यहाँ से हमने एक 3 ले लिया। इन सबको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से आ गया 30। अब बिकॉज यहाँ पर माइनस का साइन था तो ये बन जाएगा माइनस का 30। नेक्स्ट आपके पास है क्यूब रूट आपको फाइंड आउट करना है -125/64 का, तो यहाँ पर भी आप माइनस का साइन बाहर ले लेंगे, क्यूब रूट फाइंड आउट कर देंगे 125/64 का। तो 125 के फैक्टर्स बना दिए मैंने, 64 के फैक्टर्स बना दिए। अब 125 के फैक्टर्स तो बने 3 × 5 और 64 के फैक्टर्स बने 6 × 2। तो हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर तो हमारे पास एक ग्रुप बन गया, तो यहाँ पर तो हमारे पास आ गया 5। यहाँ पर हमारे पास 2 ग्रुप बने, देखिए एक तो 2 का ग्रुप बन गया और एक इस 2 का ग्रुप बन गया। तो इस ग्रुप से हमने एक 2 को बाहर ले लिया, इस ग्रुप से हमने एक 2 को बाहर ले लिया, तो ये बन गया -5/4। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, क्यूब रूट ऑफ -125/64 आ गया -5/4। नेक्स्ट हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है 216/512 का। तो 216 का हमने क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, तो हमने
के फैक्टर्स बना दिए, इसके ये फैक्टर्स बन गए। फिर हमने 512 के फैक्टर्स बना दिए, तो 216 के फैक्टर्स तो क्या बने, 3 टाइम्स 2 एंड 3 टाइम्स 3, तो 3 टाइम्स हमने 2 लिखा, 3 टाइम्स 3 लिखा। और नेक्स्ट हमारे पास 512 के फैक्टर्स क्या बन गए, 9 टाइम्स 2, तो हमने 9 टाइम्स 2 लिख दिए। अब हमने इनका पेयर बना लिया, इनका ग्रुप बना लिया, तो इस 2 का ग्रुप बन गया, इन 3 का एक ग्रुप बन गया। तो यहाँ पर हमारे पास इस ग्रुप से हमने 2 लिया, इस ग्रुप से हमने 3 लिया, इस ग्रुप से हमने 2 लिया, फिर यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, तो 3 2 6 और 2 2 4 और 4 2 8, तो ये क्यूब रूट ऑफ 216/512 हमारे पास आ गया 6/8। नेक्स्ट आपके पास है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया गया है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। हमें यहाँ पर क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, कौन से मेथड से, सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। अभी तक हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट फाइंड आउट किया, एस्टिमेशन मेथड से क्यूब रूट फाइंड आउट किया, अब हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन में देखिए हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे हमारे पास दे रखा है, सबसे पहले नंबर में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब होता है 1। फिर जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आता है उसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 के क्यूब में से आप 1 का क्यूब सब्ट्रैक्ट कर दो। पहले 2 का क्यूब में से 2 के क्यूब में से 1 का क्यूब सब्ट्रैक्ट करो, तो आपके पास कितना आएगा, 8 - 1, 2 का क्यूब होता है 8, 1 का क्यूब होता है 1, तो यहाँ से आ गया आपके पास 7। तो नेक्स्ट जो नंबर आएगा उसमें से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, 7 सब्ट्रैक्ट करोगे। सेम एज इट इज़ जो आपका नेक्स्ट नंबर होगा, उससे नेक्स्ट नंबर जो आएगा उसमें से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, अब 3 का क्यूब, यहाँ पर आपने 1 का क्यूब लिया, यहाँ पर 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, फिर आप लेंगे 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, तो आप यहाँ से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए 3 का क्यूब हमारे पास आएगा 27, 2 का क्यूब हमारे पास आएगा 8, तो 27 - 8 हमारे पास कितना आ गया, 19। तो नेक्स्ट नंबर में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, 19 सब्ट्रैक्ट करोगे। सेम एज इट इज़ आप इसी तरह से प्रोसेस करते जाओगे, 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, तो 4 का क्यूब हमारे पास कितना आएगा 64, 3 का क्यूब हमारे पास आएगा 27, और जब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 37, हमारे पास कितना आएगा यहाँ से 37। तो नेक्स्ट नंबर में से आप 30, फिर नेक्स्ट में से आप 37 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, उससे नेक्स्ट में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, 5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब, तो 5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब क्या होगा, देखिए 125 माइनस 64, और 125 माइनस 64 हमारे पास क्या होता है 61। तो नेक्स्ट नंबर में से आप 61 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, फिर आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, 6 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब, ठीक है। अब 6 का क्यूब क्या होता है 216, 5 का क्यूब होता है 125, जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास क्या आएगा 91, तो नेक्स्ट नंबर में से आप 91, और इसी तरह से आप नेक्स्ट आगे आगे चलते रहेंगे। तो देखिए अब हमें सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन से फाइंड आउट करना है 343 का क्यूब, तो हमने क्या किया, 343 में से सबसे पहले 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो आ गया 342, फिर 342 में से हमने 7 सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास आ गया 335, फिर 335 में से हमने 19 सब्ट्रैक्ट किया, ये 19 हमारे पास सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया 316, 316 में से फिर हमने 37 सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास आ गया 279, 279 में से फिर हमने 61 सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास आ गया 218, 218 में से फिर हम 91 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आ गया 127, और 127 में से जब आप नेक्स्ट इसमें फाइंड आउट करोगे, देखो 7 के क्यूब में से 6 का क्यूब माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 127। तो अब ये 127 बचा, इस 127 में से आपने 127 को माइनस कर दिया, तो रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0। अब देखिए हमने कितने स्टेप किए तब जाके हमारा रिमाइंडर 0 आया, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, हमने 7 स्टेप्स किए तब जाके हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो क्या आ गया 0। तो जहाँ पर भी हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा वहीं उसी स्टेप तक हम क्या बोल देंगे कि वो उसका क्यूब रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 7th स्टेप पर 0 आया, तो इसका जो 343 का क्यूब रूट आएगा वो क्या आएगा 7। तो हमने लिखा सिंस द सब्ट्रैक्शन इज परफॉर्म्ड 7 टाइम्स टू गेट द रिमाइंडर एज 0, हैंस 343 का क्यूब इज इक्वल टू 7। तो रिपीटेड सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन में हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें सबसे पहले नंबर में से 1 का क्यूब माइनस करना है, फिर सेकंड नंबर में से 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब फाइंड आउट करेंगे, पहले जो आएगा फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट के लिए 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब फाइंड आउट करेंगे, फिर जो आएगा उसको नेक्स्ट नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट के लिए 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब, उससे नेक्स्ट के लिए 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब, उससे नेक्स्ट के लिए 6 क्यूब माइनस 5 क्यूब, मतलब हम नेक्स्ट चलते रहेंगे। जैसे यहाँ पर तो आ गया 1 2 3, तो यहाँ पर हमने 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब, इस तरह से हम आगे चलते रहेंगे। सेम एज इट इज़ आप 1000 का क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे। 1000 में से सबसे पहले 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 999, फिर 999 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया 992, फिर 19 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 973, फिर 37 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ पर आ जाएगा 936, फिर आप 61 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 875, फिर नेक्स्ट आएगा 91, फिर वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर आप 127 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा 657, फिर 657 में से 169 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 488, फिर 488 में से 217 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 271, और 217 में से
71 में से आप 271 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आपका आएगा 0। हम देखिए स्टेप बाय स्टेप इस तरह से निकालते रहेंगे। पहले में 1 सब्ट्रैक्ट किया, फिर 7, सेकंड में 7, फिर थर्ड में 19, फिर फोर्थ में 37, फिर फिफ्थ में 61, फिर सिक्स्थ में हम 91 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर सेवन्थ में हम 127 सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आंसर फाइंड आउट करोगे, फिर नेक्स्ट का आप आंसर फाइंड आउट कर लोगे 8 क्यूब माइनस 7 क्यूब से, फिर नेक्स्ट आप आंसर फाइंड आउट कर लोगे 9 क्यूब माइनस 8 क्यूब से। तो इनका जो आंसर आता जाएगा उसको आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट करते जाओगे। जहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया वहाँ पर आप अपने स्टेप्स को काउंट करोगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th स्टेप पर रिमाइंडर 0 आया तो यहाँ पर 1000 का जो क्यूब रूट आएगा वो कितना आएगा 10। नेक्स्ट हमारे पास है 1728, इसमें भी हमें सेम प्रोसेस करनी है। पहले 1 सब्ट्रैक्ट किया, फिर 7 सब्ट्रैक्ट किया, फिर 19 सब्ट्रैक्ट किया, फिर जो आंसर आया उसमें 37 सब्ट्रैक्ट किया, फिर जो आंसर आया उसमें 61 सब्ट्रैक्ट किया, फिर 91 सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर 127 सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर 169 सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर 217 सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर 271 सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर 331 सब्ट्रैक्ट कर दिया और फिर 397 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये नंबर्स कैसे आए हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ये नंबर्स कैसे आएंगे, ये इस टेबल से आएंगे, ठीक है। उन नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। जहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर 0 के इक्वल आ गया, जहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर 0 के इक्वल आ गया तो हम देख लेंगे कितने स्टेप तक हमने परफॉर्म किया। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमने 12 स्टेप्स परफॉर्म किए तब हमारा रिमाइंडर 0 आया। तो हम कह सकते हैं कि 1728 का जो स्क्वायर रूट आएगा हमारे पास, सॉरी क्यूब रूट जो आएगा वो हमारे पास कितना आएगा 12। तो यहाँ से हमारे पास इसका क्यूब रूट कितना आ गया 12। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन से फाइंड आउट करना था तो आपने सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन करके फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 256 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर परफेक्ट क्यूब की बात हो रही है। तो परफेक्ट क्यूब में से हमें स्मॉलेस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करना है तो हम इसमें कौन से मेथड का यूज़ करेंगे, सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन का यूज़ करेंगे। तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 256, ऐसा नंबर बताना है जिसको जब हम 256 से सब्ट्रैक्ट करें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द परफेक्ट क्यूब। उसके बाद हमें उस परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट भी फाइंड आउट करना है। मतलब हमें इसमें क्या करना है, हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है कि जिसको 256 में से हम सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर जो हमारा आए वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। फिर वो नंबर किसका परफेक्ट क्यूब होगा हमें वो भी बताना है। तो इसमें भी हम सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन का यूज़ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने 256 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 255, फिर 255 में से हमने 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास आ गया 248, 248 में से हमने 19 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आ गया 229, 229 में से 37 सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 192, 192 में से 61 सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 131। अब 131 में से 91 सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 40। और नेक्स्ट जो नंबर आएगा 91 के बाद जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो नंबर आएगा 127। देखिए 1 2 3 4 5 6, हम 6 स्टेप पर हैं। 6 स्टेप पर है तो हमने यहाँ पर किया होगा 6 क्यूब माइनस 5 क्यूब। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, 7 क्यूब माइनस 6 क्यूब को सब्ट्रैक्ट करोगे। तो 7 का क्यूब होता है हमारे पास 343, 6 क्यूब का हमारे पास 6 का क्यूब होता है 216 और इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आता है 127। इसका मीनिंग हो गया कि जब हम नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस करेंगे तो 127 माइनस करेंगे। बट आप यहाँ पर देख रहे हो, देखो ये आंसर तो 40 है हमारा। अब 40 में से हम अगर 127 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारा नेगेटिव में चला जाएगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हमारा रिमाइंडर तो कभी 0 आएगा ही नहीं, क्योंकि जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो तो इस 40 से ग्रेटर दैन हो गया। अगर ये नेक्स्ट नंबर इस 40 से ग्रेटर दैन हो गया तो आंसर फिर हमारा माइनस में चलता जाएगा और हमारा रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। तो यहाँ से देखिए हमने यही लिखी लाइन, द नेक्स्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इज़ 127। जो हम नेक्स्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से वो नंबर है हमारा 127 विच इज़ ग्रेटर दैन 40, जो इस 40 से ग्रेटर दैन है। देयरफॉर द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन डज नॉट गिव द रिमाइंडर 0। तो हमें पता लग गया कि ये जो प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन होगी वो रिमाइंडर 0 नहीं देगी, जबकि हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर 0 चाहिए, क्योंकि हमें तो परफेक्ट क्यूब नंबर बताना है। तो अब रिमाइंडर हमारा 0 कैसे आ सकता है, रिमाइंडर 0 लाने के लिए अगर हम इस नंबर में से इस 40 को सब्ट्रैक्ट कर दें। देखिए अभी रिमाइंडर 40 आ रहा है और हमें रिमाइंडर 0 चाहिए, तो रिमाइंडर हमारा 0 कैसे आ सकता है, हम इस 40 को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा देयरफॉर द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन डज नॉट गिव द रिमाइंडर 0, हैंस 256 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो हमें पता लग गया कि 256 तो परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आएगा। इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 40, अगर हम यहाँ से 40 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं द रिमाइंडर नंबर इज़ अ परफेक्ट क्यूब। अगर हम 40 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपको पता है 40 जब आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे मान लो तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 बच जाएगा। तो रिमाइंडर अगर 0 बच जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो आप इस 256 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 40 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो 256 में से 40 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 216 और 216 हमारे पास क्या होता है, परफेक्ट क्यूब
होता है। तो 216 किसका परफेक्ट क्यूब होता है वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने 216 के अब फैक्टर्स बना लिए। फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास बनेंगे 2 × 2 × 2 3 × 3 × 3। तो 2 × 2 इस पेयर से हमने एक 2 बाहर ले लिया, इस पेयर से हमने एक 3 बाहर ले लिया और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो क्यूब रूट आ गया इसका 216 का वो क्या आ गया 6। तो हमसे पूछा गया था कि इसमें से हम क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास जो रिमाइंडर है वो परफेक्ट क्यूब बन जाए और वो किस नंबर का परफेक्ट क्यूब होगा वो भी हमें बताना था। तो 256 में से हमने 40 सब्ट्रैक्ट किया तो 216 एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन गया और 216 परफेक्ट क्यूब होगा 6 का। आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है। इसमें तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड बताना था, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी एडेड। मतलब इस 500 में हम ऐसा क्या सबसे छोटा नंबर ऐड करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द परफेक्ट क्यूब। जो परफेक्ट क्यूब नंबर आएगा उसका फिर हमें क्यूब रूट भी बताना है। देखिए कैसे बताएंगे, इसमें भी हम सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया 499, फिर हमने 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 492, फिर हमने 19 सब्ट्रैक्ट किया तो 473, फिर हमने 37 सब्ट्रैक्ट किया तो 436, फिर हमने 61 सब्ट्रैक्ट किया तो 375, फिर हमने 91 सब्ट्रैक्ट किया तो 284 और फिर हमने 127 सब्ट्रैक्ट किया तो 157। अब 157 के बाद जो आप नेक्स्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करने वाले रहोगे ना वो आएगा 169। अब आपको पता लगा कि 157 से तो ज़्यादा है 169, तो यहाँ से हमारे पास द नेक्स्ट नंबर इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 500 इज 69। इसमें से हमें जो नेक्स्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे वो है 169 जो 157 से ग्रेटर देन है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक परफेक्ट क्यूब नहीं है क्योंकि इसका रिमाइंडर भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। अब हमें बताना है कि 500 में हम ऐसा क्या सबसे छोटा नंबर ऐड करें कि ये जो सब ऐड करने के बाद जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो आपको पता है, देखो नेक्स्ट नंबर आपका है 169। अगर यहाँ पर 157 की बजाय 169 होता, अगर मान लीजिए यहाँ पर 157 की बजाय जो रिमाइंडर हमारा बचता वो 169 बचता, तो आप यहाँ पर 169 में से 169 सब्ट्रैक्ट करते तो रिमाइंडर 0 बच जाता। तो मतलब हमें इस 157 को 169 बनाना है। अब आप इस 157 को 169 कैसे बना सकते हो, तो हम देख लेते हैं दोनों में कितने का डिफरेंस है। तो हमने देख लिया दोनों में कितने का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है। तो अगर इस 157 में आप 12 को ऐड कर दो या 500 में अगर आप 12 को ऐड कर दो तो ये 500 में 12 को ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वो आपका क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमने 500 में 12 को ऐड कर दिया। हमने लिखा कि 169 में से 157 को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 12 आया, तो 12 को हम 500 में ऐड कर देते हैं तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। 500 में जब हमने 12 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 512 और 512 क्या होता है, एक परफेक्ट क्यूब होता है। 512 किसका परफेक्ट क्यूब होता है वो भी हमने फाइंड आउट कर दिया। हमने पहले 512 के फैक्टर्स बनाए। फैक्टर हमारे पास आ गए 9 × 2। यहाँ से हमने एक ग्रुप बना दिया, ये एक ग्रुप बना दिया और ये एक ग्रुप बन गया। इस ग्रुप से एक 2 बाहर आ गया, इस ग्रुप से एक 2 बाहर आ गया और इस ग्रुप से एक 2 बाहर आ गया। तो इन सबको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो 512 का क्यूब आ गया वो क्या आ गया, 8 आ गया। इसका जो क्यूब रूट आ गया वो हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। यहाँ पर 216 का क्यूब रूट आया था 6 और यहाँ पर इसका क्यूब रूट आ गया हमारे पास 8। तो हमने इसमें क्या किया, उसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना था तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचा उसी को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसमें हमें क्योंकि ऐड करना था तो हमने इससे नेक्स्ट नंबर देखा, नेक्स्ट नंबर आएगा 169। तो हमने इन दोनों का डिफरेंस देखा क्योंकि अगर इसको हम 169 बना देते हैं तो फिर नेक्स्ट नंबर में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0 बच जाएगा। तो हमने इन दोनों का डिफरेंस देखा तो आ गया 12। तो हमने 500 में 12 को ऐड किया तो वो बन गया 512 और 512 हमारे पास क्या आ जाएगा, परफेक्ट क्यूब नंबर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है इवेल्यूएट करना है। अब आप देखिए कैसे इवेल्यूएट करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा क्यूब रूट ऑफ 1000 प्लस क्यूब रूट ऑफ 0.008 प्लस क्यूब रूट ऑफ माइनस क्यूब रूट ऑफ 0.125। तो देखिए 1000 का जो क्यूब रूट होता है वो होता है 10। आप अगर फैक्टर्स बना के भी फाइंड आउट करेंगे तो क्यूब रूट 1000 का कितना आएगा, 10 आएगा। 8 का क्यूब रूट आपको पता है 2 होता है, तो 0.008 का क्यूब रूट आपके पास कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। 0.125 आपको पता है 125 का क्यूब रूट क्या होता है, 5 होता है, तो 0.125 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 0.5। तो 10 में आपने 0.2 को ऐड किया तो 10.2 और वहाँ से आपने 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 10.2 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 9.7। तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 9.7। इसी का सेकंड पार्ट है क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस क्यूब रूट ऑफ 27 माइनस क्यूब रूट ऑफ 64। 8 का क्यूब रूट होता है बेटा 2, 27 का क्यूब रूट होता है 3 और 64 का क्यूब रूट होता है 4। तो यहाँ से हमने 2 + 3 - 4 लिख दिया। 2 + 3 हो जाएगा 5 - 4 आंसर कितना आ गया 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ 0.008 अपॉन 0.027। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 8 का क्यूब रूट आपको पता है 2 होता है, तो 0.008 का क्यूब रूट आ जाएगा 0.2 क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर्स और क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो एक पेयर बन गया हमारे पास, तो ये आ गया 0.2। और यहाँ पर हमारे पास 27 का क्यूब रूट होता है 3, तो 0.027 का क्यूब रूट आ गया 0.3, तो 0.2 अपॉन 0.3 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/3। डेसिमल से डेसिमल हटा दिया क्योंकि डेसिमल प्लेसेस सेम थे, तो डायरेक्ट डेसिमल हमने 2/3
लिख दिया और 2 को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.67। तो या तो हम आंसर इतना लिखा रहने दे सकते हैं या हम आंसर ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज़, ये हमारे पास 29,85,984 वॉल्यूम दी गई है क्यूब की और हमें इसकी साइड बतानी है। तो क्यूब की वॉल्यूम हमने लिख दी। क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब। जब हम साइड उस क्यूब की वॉल्यूम के लिए हम अगर उसकी साइड का क्यूब कर देते हैं, जैसे हमें साइड फाइंड आउट करनी है यहाँ पर, तो अगर हम साइड का क्यूब कर देते हैं तो वॉल्यूम के इक्वल आता है। अब हमें साइड की लेंथ बतानी है, तो ये क्यूब जब इक्वल के अपोजिट साइड में जाएगा तो ये क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे स्क्वायर अपोजिट साइड में जाता है तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, वैसे ही क्यूब इक्वल के अपोजिट साइड में जाएगा तो वो क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम इस 29,85,984 का क्यूब रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए इसका क्यूब रूट हमने फाइंड आउट करने के लिए इसके प्राइम फैक्टर्स बनाए। प्राइम फैक्टर्स में सबसे पहले हमने 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से, फिर नेक्स्ट 2 से। तो इस तरह से हम देखिए डिवाइड करते गए। जब हम डिवाइड करते गए तो हमें पता है यहाँ पर देखिए कितने टाइम्स तो 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 टाइम्स तो हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, और 6 टाइम्स हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो जब हमारे पास 12 टाइम्स 2 आया तो यहाँ पर हमारे पास 3 3 के कितने पेयर बन गए, 4 पेयर बन गए। हमने 3 2 का एक पेयर बना दिया, नेक्स्ट 3 2 का एक पेयर बना दिया, नेक्स्ट 3 2 का एक पेयर बना दिया और नेक्स्ट 3 2 का एक पेयर बना दिया। इस पेयर से हमने एक 2 बार ले लिया, इस पेयर से हमने एक 2 बार ले लिया, इस ग्रुप से हमने एक 2 बार ले लिया और इस ग्रुप से हमने एक 2 बार ले लिया। अब ये हमारे पास 3 के जो हमारे पास 2 ग्रुप बने थे, इस एक ग्रुप से हमने एक 3 बार ले लिया, इस एक ग्रुप से हमने एक 3 बार ले लिया। अब आपको पता है ये हमारे पास क्या बन गया, साइड का, ये इसका क्यूब रूट आ गया। अब क्यूब रूट आ गया तो हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास साइड की लेंथ कितनी आ गई, 144 मीटर। तो हमें क्यूब की वॉल्यूम दी गई थी, हमें क्या बताना था, साइड की लेंथ बतानी थी। उसके लिए हमने इसके प्राइम फैक्टर्स किए। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास 12 टाइम्स तो 2 आएगा और 6 टाइम्स 3 आएगा। तो क्योंकि 12 टाइम्स 2 आया तो 3 3 के पेयर्स बन गए 4, 3 3 के जो ग्रुप बन गए वो बन गए 2 के 4। तो हमने 2 टाइम्स 4 टाइम्स 2 लिख दिया और हमारे पास जो 3 के पेयर्स बने वो हमारे पास क्या बन गए, 3 के ग्रुप 2 ग्रुप बन गए हमारे पास। तो उन 2 ग्रुप से हमने 2 3 बार ले लिए, उन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो साइड की लेंथ आ गई वो आ गई 144 मीटर। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब आपको एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट करके लेके आनी है।